जस्ट फॉर एग्जांपल कि हमारे पास 6 महीने का डेटा आ गया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कुछ हम लोग एक डेटा लिख लेते हैं, परफॉर्मेंस के बेस पे ही लिख लेते हैं। इसमें बेसिकली हम लोग देखना चाह रहे हैं, स्टार इफेक्ट देखना चाह रहे हैं कि स्टार इफेक्ट जो वीडियो मैंने पहले बनाया उसमें तो पूरा और ब्रीफ में बनाया है, बट यहाँ पे हम लोग एक रफली बता रहे हैं कि वैसे ही सारा काम कर लेना है। हेडिंग वगैरह को डायनेमिक करने के लिए हेडिंग वगैरह को मर्ज कर लेंगे। ये तो हमारी हेडिंग वाली पार्ट हो गई। यहाँ पे क्या है कि ये हमारा कॉमन है, तो इस चीज़ को हम यहाँ से कॉपी करके सीधे पेस्ट कर लेते हैं। इस वाले पार्ट में जो है हम लोग क्या करेंगे, इसका डेटा वैलिडेशन तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे ये और वो 3D लगा के, वी लुकअप का 3D वाला पार्ट लगा के इसका डेटा हम लोग पुल करवा लेते हैं। इसको हमने बोला वी लुकअप में लुकअप करोगे इसको, टेबल एरे आपका ये वाला है पूरा, एंड देन मैच जो होगा वो हमारा इसको मैच करेगा वहाँ पे ऊपर और अपने हेडिंग वाले में। सो बेसिकली अब क्या हो गया कि हमारा डेटा मंथली हम यहाँ से पुल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कोई इंडेक्स का यूज़ नहीं किया, हम सीधे वी लुकअप मैच करवा के डेटा को पुल करवा लिए। अब इसमें दो चीज़ें हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले सीखेंगे, ये भी फंक्शन ही है, हालांकि यहाँ पे एक्चुअली में फंक्शन का यूज होना है, यूज ऑफ रिपीट फंक्शन करना है। बस थोड़े से स्टेप्स हम लोगों को फॉलो करना है इसमें। स्टेप ये है कि थोड़ा डैशबोर्ड से बाहर आके कहीं पे भी यहाँ पे आपको एक सिंबल इंसर्ट करना है, और जो ये सिंबल होता है ये लाइन होता है। अच्छा, ये वेबडिंग में मिल जाएगा, ऐसे हमारा रिसेंट यूज में है, ये वेबडिंग में यहाँ पे मिल जाएगा। वो रहा नीचे आ गया, ये रहा, ये ऊपर वाला अच्छा सेंटर में। ये इंसर्ट कर लिया। हम लोगों को कुछ नहीं करना, इक्वल टू रिपीट करना है कौन से टेक्स्ट को जो हमने सिंबल लिया है, इसको फ्रीज कर दें यही टेक्स्ट को कितनी बार, जितनी बार उसकी परफॉर्मेंस है। ये कुछ ऐसा दिखेगा, इसमें 99 है, यहाँ तक पहुँच गया, बट इसको क्या करना है, आपको सेलेक्ट करके इसके फॉन्ट को चेंज करना है। इसका नाम है ब्रिटेनिका बोल्ड। ब्रिटेनिका बोल्ड क्या करता है, एक लाइन को दूसरे लाइन के साथ चिपका देता है। अब इसको मैक्सिमम साइज में भी ले लें अगर हम लोग, तो इतना तक जाएगा। पहली लॉजिक तो हमारी ये हो गई कि हमने इसको, अब आता है कि क्या इसके अंदर कोई कलर वगैरह का भी इफेक्ट आपको देना है। अगर हम इसको दो तरह के कलर में डिवाइड करना चाहते हैं, एक ग्रीन हो एक रेड हो, तो रेड ग्रीन रखेंगे तो ऊपर का कलर ब्लू रख लेते हैं। पहले क्या करना है, इसको रेड कर देना है सबको, टेक्स्ट, चूंकि ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट कलर से रेड कर देना है। अब यहाँ पे एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है मैनेज रूल के थ्रू। मैनेज रूल के थ्रू ये लगाना है कि अगर आप 80 के ऊपर वाले को ग्रीन करवाने वाले हैं, या 70 के ऊपर या 75 के ऊपर,
तो ये होगा कि अगर ये वाली वैल्यू जिसको कि नीचे जाना है इज ग्रेटर देन 70, तो क्या हो, तो हमारा इसका फॉर्मेट जो हो वो ग्रीन हो जाए। तो ग्रीन फिल तो होगा नहीं, इस बार फ़ॉन्ट को ही हमें ग्रीन करवाना है, तो ये ऑटोमेटिक ब्लैक होता है। यहाँ पे हमें एक लाइटेड ग्रीन का यूज कर सकते हैं यहाँ से मोर कलर में जाके। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। कॉपी पेस्ट स्पेशल एज ए फॉर्मेट, हमने रेंज पूरी नहीं ली थी। फॉर्मेट्स ये रहा। अब ये डायनेमिक हो गया, कलर भी चेंज, इसमें बिल्कुल एक भी नहीं है फरवरी के अंदर। मार्च के अंदर 4 है, जिसने टारगेट पूरा किया है। इस तरह से ये कलर इफेक्ट हो गया, यानी कि यहाँ पे कितना चीज़ यूज हुआ, एक डेटा वैलिडेशन यूज हुआ, एक वी लुकअप यूज हुआ, एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज हुआ, रिपीट फंक्शन यूज हुआ, और रह गई हेडिंग की बारी। तो हेडिंग को हम लोग थोड़ा सा डायनेमिक अगर बनाना चाहते हैं तो परफॉर्मेंस रिपोर्ट फॉर दी एक्सेस ऑफ होल डेटा, कुछ ऐसा हमने लिख दिया। अब यहाँ पे कॉन्केटनेट करके डायनेमिक कर लेंगे। परफॉर्मेंस रिपोर्ट फॉर दी मंथ भी कर देते हैं। मंथ ऑफ के बाद हमें लिंक करना है इसका, फिर एंड इतना भी छोड़ सकते हैं। फॉर द मंथ ऑफ दिस फुल डेटा क्या करना है, बस इतना डायनेमिक हो गया। ये सब एक्चुअली में छोटे छोटे चीज़ों को जोड़ के थोड़ा सा अच्छा इम्पैक्ट बनता है। ये रहा कि जैसे ये मैं चेंज करता हूँ तो डायनेमिकली ये बदलता रहेगा, ये बदलता रहेगा। जैसे इस फरवरी में बिल्कुल किसी का परफॉर्मेंस सही नहीं है, जनवरी ठीक है, इस तरह से। एक तो ये हो गया। अब इसी में एक है हमारा जिसका नाम है स्टार इफेक्ट। स्टार इफेक्ट भी सेम ही फॉर्मूले से होना है। अब क्या होता है कि स्टार इफेक्ट के लिए बेसिकली आप कोई ना कोई कंडीशन तो बनाएंगे, यानी कि वैल्यूज़, और इधर हो गया नंबर ऑफ स्टार। अगर मैं ये चलता हूँ कि 1 ले लेता हूँ, 30 ले लेता हूँ, 50 ले लेता हूँ, 70 ले लेता हूँ, ऐसा रह गया। अगर 1 से लेके 30 के बीच में मार्क्स है तो 1 स्टार, 30 से 50 के बीच में हो तो 2 स्टार, उसके बाद 3 स्टार, 4 स्टार, हमें 5 स्टार। ऐसे 5 स्टार में लेना है तो इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको 20 कर देते हैं, इसको 40 कर देते हैं, इसको 60 कर देते हैं, और इसको 70 एवब कर देते हैं। इस वैल्यू के बेस पे इतने स्टार आपको देना है। जस्ट एग्जांपल कि अगर ये कंडीशन के बेस पे आपको नंबर ऑफ स्टार देने हैं तो आप अभी क्या लॉजिक लगा सकते हैं इसमें। इफ आ जाएगा सर, इसमें तो इफ आ जाएगा। या अपन ये कर सकते हैं कि एक हेल्पिंग कॉलम ले लेते हैं यहाँ पे, इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू हमारी ये हो गई, और टेबल एरे ये ले लेते हैं, (2, 1), एग्जैक्ट नहीं, अप्रॉक्स। अप्रॉक्स में क्या होगा कि हमें ये पता चल जाएगा वैल्यू के हिसाब से किसको कितना। ये थोड़ा जल्दी हो गया, नहीं तो हमें 4 इफ लगाना पड़ता, जी बहुत लंबा करना पड़ता। उसके जगह पे हमें
बहुत इजीली एक हेल्पिंग कॉलम बन गया हमारा। अब क्या होगा कि किसको कितना स्टार मिलना है। अब सेम बात कि हमारे पास डेटा आ चुका है कि किसको कितना स्टार देना है एज पर डेटा। ये एक हेल्पिंग कॉलम हो गया। अब एक स्टार भी हमें चाहिए। सेम प्रोसेस हम इंसर्ट कर लेंगे सिंबल, कौन सा वाला, वही स्टार, इंसर्ट क्लोज। इसमें थोड़े से एक स्टेप ज़्यादा जाएगा पिछले वाले से। वो कैसे करना, तो वही है, इक्वल टू रिपीट किसको, स्टार को कितनी बार, तो इतनी हेल्पिंग कॉलम। अगर ऐसा करते हैं उसके बावजूद भी ये दिखाता नहीं है रिजल्ट। अच्छा, हाँ, ये एक प्रॉब्लम है। इसमें एक स्टेप हमें ज़्यादा करना है कि इसकी फॉर्मेट को कॉपी कर लेना है और इस फॉर्मूले के ऊपर अप्लाई कर देना है। अच्छा, बैकग्राउंड में कोई डीप कलर दे दीजिए ब्लैक, और फ्रंट एंड पे लाइट कलर दे दीजिए, यानी कि हमारा टेक्स्ट कलर गोल्डन हो जाएगा। ये अब सेम है, जैसे ये काम कर रहा है उसी डेटा पे ये भी काम करेगा। अब हमारे पास ये वाला जगह है, हम इस जगह पे चाहें तो नॉर्मल बार चार्ट भी बना सकते हैं। ये बार ही चार्ट तो बना है, बट बार में यही है कि कलर इम्पैक्ट हम लोग नहीं दे सकते थे, बट रिपीट फंक्शन में हम कलर वाला एनालिसिस भी कर सकते हैं। अदरवाइज ये दोनों तो दिखने में सेम ही लगता है। बस फर्क यही है कि ये स्टैटिक है। ये वाला जो पार्ट हमारा बना है, चार्ट टाइटल चाहिए नहीं, बस इसको हटा देंगे, इसको ऐसे कर देंगे। अगर वैल्यूज इस पे शो करवाना है तो वैल्यू भी शो करवा सकते हैं, ऐड लेबल्स, ये सब तो नॉर्मल है। ये अच्छा, इसमें ऑर्डर उल्टा चलता है, आप देखेंगे जो सबसे 78 था सबसे लास्ट में, ये ऊपर चलता है और जो नीचे है ऊपर। तो हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप जाएंगे ना सेलेक्ट डेटा के अंदर, तो होता है यहाँ पे आपका एडिट, नहीं यहाँ पे नहीं है, स्विच टू कॉलम, ये तो खैर अलग चीज़ होगी। ये इसमें ऑप्शन दे रखा है, इसको रिवर्स करने का ऑप्शन दे रखा है। मतलब जैसे ये सीधा है ना वैसे ही। क्या हो रहा है? हटाओ ये हटाओ, जल्दी हटाओ। एक्सिस ये रहा, रिवर्स ऑर्डर है ना, रिवर्स ऑर्डर यहाँ से कर देंगे हम लोग एक्सिस पे जाके। ये ऑफ रहता है बाय डिफॉल्ट। ये रिवर्स ऑर्डर करेंगे तो जैसा इसमें शो करवा रहे हैं वैसा ही इसमें भी शो करवा सकते हैं। ये हो गया सीधा। तो इस तरीके से भी हम लोग थोड़ा प्रेजेंटेबल बना सकते हैं इसको। अब क्या हुआ कि इसमें हम लोग जो स्टार इफेक्ट का यूज़ किया है या रिपीट, ये दोनों में रिपीट फंक्शन यूज हुआ है, बस थोड़े से लॉजिकली हुआ। इसमें भी हम लोग स्टार इफेक्ट में भी कलर का इफेक्ट दे सकते हैं कि 4 स्टार या 5 स्टार हो तो ग्रीन शो करे, अदरवाइज तो इस पे भी हमारा वो चल जाएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग जैसे इसमें।
तो ये था हमारा स्टार इफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट। तो हमने बैटरी चार्ट कर लिया था ना, बैटरी डैशबोर्ड, बैटरी हो गया था, बैटरी भी हो गया था, स्पीडोमीटर भी हो गया था, स्पीडोमीटर भी हो गया था, और नॉर्मल जो पहला डैशबोर्ड का पूरा बैकग्राउंड शुरू में तैयार किया था वो हो गया, स्टार जी, इफेक्ट हो गया। आज हम लोग ऑप्शन बटन का यूज करके देखेंगे। मान लें कि हमारे पास ना एक डेटा है, इस डेटा में क्या करना है, आपने डेवलपर में जाना है, इंसर्ट के अंदर जाके ना कई सारे बटन्स होंगे, उसमें एक होता है चेक बॉक्स का बटन, एक होता है रेडियो बटन, जिसको कि हम लोग ऑप्शन बटन बोलते हैं। इसको लेके एक ऑप्शन बटन क्रिएट कर लेना है पहले, ये इसकी कॉपी कर लेंगे। 3 डेटा है हमारे पास, हमने 3 कॉपी इसकी तैयार कर ली है। रीनेम प्रोसेस का जहाँ तक बात है तो हम इसको राइट क्लिक करके रीनेम भी कर लें। पहला वाला जो था हमारा जैन था, सेकेंड क्या है, फैब है। अगर हमें 12 मंथ का निकालना हो या 20 सिटी की या 15 सिटी की निकालनी, तो इस तरह से हम लोग सबका नाम चेंज कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, अभी क्लिक करने का कोई फ़र्क नहीं होगा। अब राइट क्लिक करेंगे, इसमें फॉर्मेट कंट्रोल का ऑप्शन होता है। फॉर्मेट कंट्रोल में जाएंगे तो ये चेक बॉक्स मांगता है, तो एक सेल को, किसी भी एक सेल को आप चेक कर लीजिए, किसी एक सेल को। जैसे एक सेल को सिक करेंगे तो पहला क्लिक करने पे 1 दिखाएगा, दूसरा क्लिक करने पे 2 दिखाएगा, तीसरा क्लिक करने पे 3 दिखाएगा। यहाँ पे मेजर क्या है कि ये हमारी अंदर का हिडन डेटा है, जो मतलब मेन मास्टर डेटा है। ये दूसरे सीट पे भी हो सकता है, मैं सेम सीट पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि इसके बेस पे ये डेटा या ये डेटा या ये डेटा हमारा पुल करके यहाँ पे दे दे। तो यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं चूज ऑप्शन। चूज कहता था इंडेक्स नंबर, और उसके बाद इंडेक्स नंबर तो हमारा कॉमन है, इसको फ्रीज ही कर देते हैं। उसके बाद बोलता है या तो ये हो सकता है, नहीं तो ये हो सकता है, नहीं तो ये हो सकता है, बात ख़त्म। एक चूज से पूरा डेटा पुल कर लेंगे हम यहाँ। वही जो बेसिक चीज़ें हमने पढ़ा था उसका यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। अब बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं जनवरी को क्लिक करता हूँ तो जनवरी का डेटा पुल हो गया, फरवरी करता हूँ फरवरी का, मार्च करता हूँ मार्च का डेटा पुल हो गया। अब इसको अच्छे से डिज़ाइन कर दीजिए। एक्चुअली अब जो हमें करना है, इसके ऊपर नहीं, हमें इसके ऊपर चार्ट्स वगैरह डिज़ाइन करना है। इसके ऊपर इसको ले लेंगे, इंसर्ट कर लिया, 1 मोड 2 मोड या 3 मोड, जिस मोड में आपको बनाना है, क्रिएट करना है, वो क्रिएट कर लीजिए। आप मैनुअल करें या फिर डायनेमिक करें, या जैसे भी करना है वो कर लीजिए। बस इसके ऊपर आपका अगर कोई पहले का एग्जिस्टिंग डेटा है तो उस पर ओवरराइट कर दीजिए। ये इसका मत कीजिएगा, ताकि इसका एक अलग से इम्पैक्ट दिखेगा। ये हेडिंग, इस साइड में अपना हेडिंग बन जाएगा। इसकी भी थोड़ी फॉर्मेटिंग अच्छे से हम लोग कर लेंगे। अब ये है कि अगर मैं जनवरी क्लिक करता हूँ तो जनवरी का डेटा पुल हो गया, उसका डेटा बन गया। एक्चुअली क्या था, सिर्फ एक चूज और ये बटन का कनेक्शन है। अब डेटा हम उसको पुल कर पा रहे हैं। अब यही चीज़ें को पूरा सजा धजा के हमने बनाया था जब हमने आपको पहले दिन डेमो में दिखाया था। इसको थोड़ा हमने अच्छे से सजाया तो थोड़ा लुक एंड फील अच्छा आ रहा था, यही तो था। दिल्ली करो तो दिल्ली का डेटा पुल हो रहा है। अब समझ में आ रहा है। यहाँ पे थोड़ी सी हमने प्रेजेंटेशन अच्छा बना दिया, इसमें 2-3 तरीके का चार्ट डाल दिया, ऊपर एकदम कलरफुल हेडिंग डाल दिया, बटन भी एक लगा दिया,
बाकी तो कहानी अंदर में तो वो बस इतना ही है, यही तो है। हम्म, पढ़ते समय लगेगा कि ये 5 मिनट में हो गया, एक्चुअली 5 ही मिनट का है पढ़ने के बाद। अगर हम चूज पढ़े हुए हैं डेवलपर, हमें पता है कि खाली ऑप्शन का पता चल जाए कि ऑप्शन कैसे काम करता है। अगर हमारे पास 12 मंथ का डेटा पुल करना रहता तो यहाँ पे सारे मंथ का नाम लिख लेते, और यहाँ पे एक से लिंक करवाना था, अपने आप दूसरा चेंज होता है कॉपी पेस्ट की वजह से। यहाँ हेडिंग वेडिंग खूब बढ़िया से आप बना दीजिए। इसको कहते हैं ऑप्शन डैशबोर्ड। ये था हमारा स्टार इफेक्ट, सॉरी, ये था हमारा स्टार इफेक्ट। अब एक आते हैं हम लोग जिसको कहते हैं चेक बॉक्स, कंपैरेटिव एनालिसिस करने के लिए। सेम प्रोसेस है, डेवलपर में जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे, जहाँ पे स्पिन बटन था उसी के बगल में चेक बॉक्स है। हमें सेम वही प्रोसेस करना है, एक चेक बॉक्स लेना है, इसकी कॉपी ले लेनी है, 3 सेल में इसको सेट कर लेना है, रीनेम कर लेना है जैसे हमने अभी रीनेम किया था। अब वो स्टेप भी अब हम नहीं करेंगे, वो भी स्टेप में हमारा टाइम बच जाएगा। अब इस पर क्लिक करेंगे ना आप, तो ये चेक टाइप का ऑप्शन आता है। अब इसको हमें कुछ इस तरह से करना है कि देखिए नेम तो हमारा कॉमन है, जैसे अभी पीछे हमने उठाया था वैसे नेम हमने उठा लिया कॉमन। अब ये चेक बॉक्स का क्या कॉन्सेप्ट है कि राइट क्लिक करके अगर हम फॉर्मेट कंट्रोल करें, तो अगर आप किसी सेल को लिंक करते, सपोज हमने इस सेल को लिंक करा है, अगर ये चेक है तो ये ट्रू दिखाएगा, चेक ऑफ कर दोगे तो फॉल्स दिखाएगा। यानी कि हमें इस बार पिछले वाले कंडीशन में, ऑप्शन वाले में, एक ही सेल के अंदर लिंक करके हमें 10, 15, 20, 50 जितने एनालिसिस करना था। इस वाले में आपको 3 सेल है या 3 मंथ है तो 3 सेल के लिए, 4 है तो 4 के लिए, उससे ज़्यादा है तो उसे, यानी कि इसके लिए भी करना पड़ेगा फिर से, बट उसके बगल वाला सेल लेंगे हम। फिर इसके लिए भी चाहिए फॉर्मेट कंट्रोल, एक सेल ये हो गया हमारा, ये हो गया, ठीक है। जो जो चेक है वो ट्रू है, चेक नहीं है तो फॉल्स है। अब थोड़ा इफ़ यूज होना है यहाँ पे देखिए बड़ा सिंपल सा है, इफ़ दिस इक्वल टू ट्रू, तो आप ये उठा लो, लेकिन अभी हमने इसको ये नहीं दिया है कि आगे क्या करना है। इफ़ दिस, तो ये उठा लो, नहीं तो ब्लैंक कर दो। अभी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम वही चीज़ें हो जाएगा इसमें। ये आगे बढ़ गया, इसके हिसाब से चलेगा, ये इसके हिसाब से चलेगा। यानी कि फॉल्स रहेगा तो डेटा नहीं दिखाएगा, और ट्रू रहेगा तो डेटा दिखाएगा। अब इस पे नहीं, ये हमारा मेन डेटा था, ये हमारा जिस पे हमने एनालिसिस करना है, जिस पे हमें बनाना है। आप अगर चाहो तो इसको भी ऑफ करना है। इस बार क्या करना है, इसी पे बनाना है हमें चार्ट, चाहे जिस तरह का मॉडल आपको बनाना हो आप बना लें। इस बार तो पूरा डेटा ही आप छुपा दीजिए। इस बार थोड़ा सा हेडिंग बनाने के लिए चाहें तो आपकी मर्जी है, वर्ड आर्ट भी अलग अलग टाइम में अलग अलग तरह का इफेक्ट देखना चाहिए। हमने यहाँ पे लिख दिया
ये एक फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट से कंट्रोल होगा। ये इसके अंदर कलर भरने का बात है तो यहाँ से कंट्रोल होगा। फ्रंट पे कौन सा कलर चाहते हो यहाँ से कंट्रोल होगा। ये तो कुछ नहीं है ना, ये तो एक सेफ है। इसको चाहे तो हम इसके ऊपर सेट कर देते हैं, जितना हमारे पास जगह है, जितने में हम इसको शो करवाना चाहते हैं। ये बॉक्स 1 एक कट गया। कंट्रोल एक्स करके एक स्टेप नीचे ले लेते हैं, शायद इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इसको टाइटल हटाइए, टाइटल तो इतना बढ़िया टाइटल ऊपर में बन ही गया है। इसको डिज़ाइन विज़ाइन कोई दे देते हैं। क्या है, अगर हमने डेट यानी जनवरी का डेटा उठाया, अभी हमें फरवरी के साथ कंपेयर करना है कि फरवरी में किस किस बंदे का परफॉर्मेंस जनवरी के बनिस्पत कैसा रहा। ये रहा जनवरी वर्सेस ब्रजेश का कम रहा, पूजा का कम रहा, आनंद का कम रहा, राजा का ज़्यादा रहा, सुमित का इस तरह से कम ज़्यादा। इसके बाद एक तीसरा भी अगर आपको मंथ का चाहिए होगा, इसको इस तरह से अगर हमें कितने भी मंथ का बनाना है तो हम यहाँ पे बना सकते हैं। डिपेंड करता है कि ये जो है ना, ये क्वार्टरली या थोड़े, ताकि ये पता भी चले थोड़ा। अगर ये 12 महीने का इतने डंडे इसके अंदर कॉलम्स रहेंगे तो क्लैरिटी नहीं पता चलेगा। तो ये नॉर्मली उस तरह का डेटा पे आता है। आप चाहो तो यहाँ पे कुछ ऐसा बना दो या कोई और यहाँ पे एक पिक्चर उक्चर डाल दो, मतलब काफ़ी वो लगना चाहिए थोड़ा भारी भरकम टाइप से। सेम ही चीज़ का इसका कॉपी आप इधर छोटा सा एक घुमा के डाल दीजिए। ये हो गया हमारा चेक बॉक्स इफेक्ट कि किसको किसके साथ, किस साल के डेटा को किस साल के डेटा या किस महीने के डेटा को किस महीने के डेटा के साथ कंपेयर करना। कलर चॉइस एज पर चार्ट्स रूल, फॉर्मेटिंग एंड ऑल जो भी है, जैसे कैसे रखना है। और ये अलग सा लग रहा है तो इसको भी एक कलर दे दीजिए। अगर ये बहुत नज़दीक लग रहा है तो आप 3 भाग में ही बांट दीजिए पूरा डेटा को, ये थोड़े थोड़े गैप पे, मतलब कुछ भी। तो इसको बोलते हैं चेक बॉक्स इफेक्ट। अच्छा, पिक्चर डैशबोर्ड हमने किया था या नहीं किया था? नहीं, पिक्चर वाला पार्ट, पिक्चर बाकी है, ठीक है। अब हम लोग पिक्चर डैशबोर्ड भी करते हैं। थोड़ा एक बार टाइम, आपका मेन डैशबोर्ड दिखाइए तो पता चल जाएगा कौन सा बाकी रह गया क्या नहीं रह गया। हाँ ये कर देते हैं ना, मेन डैशबोर्ड दिखाता हूँ। अगर हम डैशबोर्ड, ये मेन डैशबोर्ड की बात करता हूँ, हाँ बस पिक्चर वाला बाकी है। ये स्टार ऊपर इफेक्ट ये हो अच्छा, गया था, ये ट्रैफिक सिग्नल हुआ हाँ है, ये, हाँ वो बाकी है, ट्रैफिक सिग्नल बाकी है, पिक्चर बाकी है, पिक्चर बाकी इसमें और बाकी हो गया है। जी। ठीक है, आज चेक बॉक्स का जो कंपेयर किया था, ये थोड़ा अच्छे से प्रेजेंटेबल बना दिया है। यहाँ पे थोड़ा एक अलग से बना दिया, प्रोग्रेस रिपोर्ट फॉर ऑल प्रेयर, ये वो जो भी है, बट है वही चीज़ें। अगर हम ऑप्शन बटन की तो ये तो खैर काफ़ी खूबसूरत है। स्टार इफेक्ट हमने कर ही लिया था, बस ये 2 बच गया। एक पिक्चर का इम्पैक्ट कि कैसे हम पिक्चर लुकअप कर सकते हैं, पिक्चर के डेटा को कैसे पुल कर सकते हैं। और फिर दूसरी आ जाती है आपकी वो ट्रैफिक सिग्नल। तो ऐसा करते हैं, आज इतना ही रखते हैं, एक क्लास और ले ही लेते हैं कल भी, है ना? तो कल फाइनल कर देंगे। इतना का मैं वीडियो, ये वाला भी और वो सारे पहले तो है ही, वो सारे लिंक मैं डाल देता हूँ। अच्छा, वीडियो रिकॉर्ड बंद करके एक बार कर दिए, रिकॉर्डिंग बंद कर दिए। एक सेकंड।